महाकुंभ के महाआयोजन का आज 7वां दिन है। सीएम योगी महाकुंभ में थे, तैयारियां आश्वस्त थे कि तभी एक बड़ी घटना घटी। महाकुंभ में अचानक आग लग गई और आग की तस्वीरें आपने भी देखी होंगी। हालांकि जैसा दावा था ठीक वैसे ही योगी फोर्स ने 3 मिनट में आग पर एक्शन शुरू कर दिया। हमने इस घटना की हर तस्वीर आपको दिखाई, लेकिन अब वक्त है घटना के कारणों को समझने का, क्योंकि आग की घटना में कई सवाल पैदा कर दिए हैं। क्या आग की ये घटना महज एक हादसा था या फिर कोई गहरी साजिश? क्योंकि जहां आग लगी, सीएम योगी को उसी रास्ते से गुजरना था। इसी शंकराचार्य मार्ग पर योगी का कार्यक्रम होना था। अगर ये घटना कोई साजिश थी तो योगी के दौरे वाले दिन ही अंजाम दिया जाना क्या इसका हिस्सा था? अगर नहीं तो क्या ये किसी की चूक थी या लापरवाही? आखिर करोड़ों लोगों की मौजूदगी वाले महाकुंभ में इतनी बड़ी घटना कैसे घटी? ये तमाम सवाल है। जवाब भी वही मिलेगा जहां आग लगी थी, यानी महाकुंभ के सेक्टर 19 में। हमने जब ग्राउंड पर पड़ताल की तो पता लगा कि आग खाना बनाते समय लापरवाही से लगी और देखते ही देखते चिंगारी शोलों में बदल गई। पटाखे छूटने की आवाज आने लगी अंदर ही बैठे बैठे, तो हमको लगा शायद नागांव का या जो जुलूस यहाँ पेशवानी निकलती उसमें पटाखे बज रहे होंगे। लेकिन फिर जब ज्यादा शोर होने लगा तो बाहर निकल के देखे तो धुआं दिखने लगा। सेक्टर 19 में लगी आग सेक्टर 20 तक पहुंच गई। आसमान में धुएं का गुबार देख पूरे में अफरा तफरी मच गई और 50 से अधिक शिविर आग की चपेट में आ गए। हालांकि फायर ब्रिगेड का रिस्पांस इतना तेज था कि वक्त रहते आग बुझा ली गई। मिनट में हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस के, फायर सर्विसेज के और साथ में एसडीआरएफ के, उत्तर प्रदेश पुलिस के, फायर सर्विसेज और डिजास्टर वो इमरजेंसी सर्विसेज के सभी लोग जो है हम मौके पहुंच गए। मौके पहुंचने के बाद से स्वयंसेवी संस्थान को भी किया गया और उसके बाद सर्वप्रथम लोगों को इवैक्यूएट कर लिया गया। इवैक्यूएट करने के बाद से यहाँ से स्थल को पूरी तरह से खाली कर दिया गया। खाली करने के बाद से जो आग का सोर्स था और जहाँ जहाँ आग फैली थी सभी जगह जो है वहाँ पे तात्कालिक रूप से वो फायर टेंडर्स के सहारे और साथ में फायर एक्सटिंग्विशर के साथ उसको आग को बुझाया गया। महाकुंभ में आग के पीछे दो थ्योरी निकल कर आ रही है। पहली वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, तो दूसरी तरफ सिलेंडर फटना भी आग का कारण बताया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आग महज हादसा था या साजिश? आग उसी शंकराचार्य मार्ग पर लगी जहां सीएम योगी को आना था, यानी सीएम के प्रोग्राम स्थल के 300 मीटर के दायरे में आग लगी। हालांकि बिना किसी खतरे की परवाह किए बिना ही योगी खुद मौके पर पहुंच गए और हालात का जायजा लिया। ये भी सीएम योगी ही कर सकते हैं, कोई दूसरा मुख्यमंत्री शायद ही इतनी हिम्मत दिखा पाए। जैसी तैयारियों का दावा था, आज आग की घटना के बाद वैसा ही रिस्पांस दिखा। तो उसकी वजह खुद सीएम योगी का महाकुंभ की कमान संभालना है। सुबह से ही योगी महाकुंभ में डटे हैं। तो सीएम योगी जब प्रयागराज पहुंचे तो सबसे पहले मेला क्षेत्र का उन्होंने हवाई सर्वे किया। फिर 29 जनवरी को होने वाली मौना अमावस्या को लेकर कैसी तैयारियां हैं इसको परखा, क्योंकि इस दिन 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु मेला क्षेत्र पहुंचेंगे। इसके अलावा सीएम योगी ने महाकुंभ में होने वाली कैबिनेट मीटिंग को लेकर भी मंथन किया। साथ ही महाकुंभ में मौजूद साधु संतों से मुलाकात की, उनका हाल जाना और अब तक के इंतजामों पर उनकी प्रतिक्रिया भी ली। फिर पीएम मोदी के आगमन को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं उनकी समीक्षा की। यानी एक बार भी महाकुंभ में योगी योगी की गूंज सुनाई, क्योंकि योगी ने वो कर दिखाया जो पिछली सरकारों के लिए सपने जैसा था। अद्वितीय इंतजाम, अचूक सुरक्षा व्यवस्था, नए नए पुल, सड़कें और घाट। महाकुंभ का ऐसा दिव्य आयोजन शायद ही कभी हुआ हो। पर से भ्रमण करके देखने का प्रयास किया, कुंभ में क्या स्थिति है, क्या श्रद्धा है, क्या भक्ति है। सारे घाट पावन श्रद्धालुओं से भरे पड़े हैं। महाकुंभ के आगाज से लेकर पहले स्नान तक योगी पल पल प्रयागराज की मॉनिटरिंग करते रहे। कभी खुद दौरे पर पहुंचे, कभी अफसरों को वहीं कैंप करने भेजा, तो आज खुद महाकुंभ पहुंच गए। सीएम योगी ने सबसे पहले महाकुंभ का हवाई सर्वे किया, इंतजाम और क्राउड मैनेजमेंट के हर पहलू को बारीकी से जांचा, फिर साधु संतों से मुलाकात की और दूसरी समीक्षा बैठकों और तैयारियों को परखने में जुट गए। महास्नान के आयोजन को ध्यान में रख करके पूरी व्यवस्था का हम लोगों ने अवलोकन किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान प्रयागराज और माँ गंगा की कृपा से हम लोग यहाँ पर इन दोनों स्नानों को भी सकुशल संपन्न करने में सफल होंगे।
योगी के महाकुंभ में फिर से आने की एक बड़ी वजह मौनी अमावस्या का स्नान भी है, जब 8 से 10 करोड़ लोग एक ही दिन संगम में डुबकी लगाएंगे। ऐसे में योगी तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते, लिहाजा बार बार महाकुंभ आ रहे हैं। महाकुंभ में विदेशियों की डुबकी और योगी को रामायण और शिव तांडव सुनाती इटली की श्रद्धालु। लखनऊ से सनातन का बखान करती एक बेहद सुंदर तस्वीर सामने आई है। ओ वीर परी जब भक्त पुकारे, दूर करो प्रभु दुख हमारे, दशरथ की गर्दन में सिया राम जय जय राम। ये इटली से आई वो सनातन श्रद्धालु हैं जो राम प्रेम और आस्था के रंग में डूबकर सनातन चोला ओढ़ चुकी हैं। किसी का नाम राधा है, किसी का नाम सीता। भले ही इटली में जन्मी हो, लेकिन शिव तांडव का पाठ ऐसे कर रही हैं जैसे कोई घोर तपस्वी, जैसे संस्कृत का कोई विद्वान पाठ कर रहा हो। जतकथाः संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्जरी विलोलवेचि वल्लरी विराजमान मुर्दरी धगत् धगत् धगज्ज्वलल्ललाट पत्त पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। योगी के सामने शिव तांडव करने वाले प्रतिनिधि मंडल से जब जी न्यूज ने बात की तो इटली के इन श्रद्धालुओं ने क्या कहा, जरा ये भी सुनिए। We just want to say thank you to Yogi ji, Adityanath, to Modi ji. Har Har Yogi ji! हर हर मोदी जी। यानी भक्ति के रंग में डूबे इटली के श्रद्धालु महाकुंभ में योगी सरकार की व्यवस्थाएं देख अभिभूत हैं, तो सीएम योगी भी इटली के इन श्रद्धालुओं से शिव तांडव सुन हतप्रभ रह गए। जी न्यूज़।